Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 17 is other celestial body. ठीक है, आज हम लोग अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में देखेंगे कि क्या क्या जो होती हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. नंबर फर्स्ट इज एस्टेरॉइड्स, नंबर सेकंड इज कॉमेट्स, नंबर थर्ड इज मीटियोर्स एंड मीटियोइड्स. ठीक है, तो तीन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट क्या होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स आर वेरी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज. ठीक है, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल. ठीक है, ये किससे मेड अप होती हैं? यहाँ पे जो रॉक्स एंड मेटल विच रिवॉल्व राउंड द सन मेनली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ठीक है, विच रिवॉल्व राउंड द सन मेनली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्या होते हैं? यहाँ पे एस्टेरॉइड रिवॉल्व करते हैं. इट इज बिलीव दैट दे आर ब्रोकन पीसेज ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, ये क्या होते हैं? ब्रोकन पीसेज ऑफ द प्लैनेट. एस्ट्रोनॉमर हैड डिस्कवर मोर देन 20,000 एस्टेरॉइड सो फॉर. जो एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने अभी तक कितने यहाँ पे एस्टेरॉइड को डिस्कवर किया है? मोर देन 2000 एस्टेरॉइड सो फॉर. अभी तक 2000 एस्टेरॉइड को फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो इतना याद रखना है कि एस्टेरॉइड कुछ नहीं होते. इट इज द स्मॉलेस्ट सेलेस्टियल बॉडी एंड रॉक्स. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स. ठीक है, इट इज मेनली रिवॉल्व बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. इट इज बिलीव दैट दे ब्रोकन डाउन द पीस ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, ये प्लैनेट के जो पीस ऑफ द प्लैनेट होते हैं. एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर मोर देन 2000 एस्टेरॉइड. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉमेट. कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट आर मेड अप ऑफ डस्ट, आइस एंड अदर गैसेस पार्टिकल. कॉमेट क्या होते हैं? ये भी एक तरीके से मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड अदर गैसेस पार्टिकल. दे हैव एन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ लार्जर टाइम पीरियड. ठीक है, ये क्या करते हैं? दे हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ लार्ज टाइम पीरियड. ठीक है, लार्जर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेली कॉमेट हैज ए टाइम पीरियड ऑफ 67 ईयर. जो हेली कॉमेट होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड ऑफ 76 ईयर. ड्यू टू सोलर रेडिएशन ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल इन कॉमेट आर पुश्ड आउटवर्ड. तो टाइम पीरियड हेली जो कॉमेट होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? अराउंड 76 ईयर. ड्यू टू सोलर रेडिएशन द गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल इन द कॉमेट आर पुश्ड आउटवर्ड. ठीक है, तो उसके बाद जो कॉमेट होते हैं वो डस्ट पार्टिकल और जो स्मोक और गैस होती है वो क्या होती है? पुश्ड आउटवर्ड. एज द कॉमेट अप्रोच सन. ठीक है, तो जो कॉमेट किसको अप्रोच करता है? सन को अप्रोच करता है. द गैसेज विच मूव आउट आर सेड टू ए टेल. ठीक है, जो गैसेज मूव आउट फ्रॉम द उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉमेट से जो भी गैसेज और आउटवर्ड होती हैं उनको हम बोल देते हैं टेल. विच इज ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन. विच इज ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन. द लेंथ ऑफ द टेल इंक्रीज फ्रॉम कॉमेट मूव्स क्लोजर टू द सन. ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेल इंक्रीजेस एज द कॉमेट मूव क्लोजर टू द. जैसे जैसे कॉमेट क्लोजर मूव करता है क्लोजर टू द सन तो इसकी जो लेंथ होती है वो द टेल वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कॉमेट क्या होते हैं. इसके पहले हमने देखा था एस्टेरॉइड क्या होते हैं. नेक्स्ट है इसके बाद मीटियोर्स. ठीक है, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स. ठीक है, मीटियोर्स आर द बिग बिट्स ऑफ रॉक्स और मेटल थ्रोन अराउंड when a comet collide against asteroid. ठीक है, meteoroids क्या होते हैं? are smaller bits of rock and of a metal thrown around when a comet collide against asteroid. जो भी कभी comet होते हैं collide against asteroid, a small bits of rocks and metal thrown out. They enter the earth atmosphere. ठीक है, जो meteoroids होते हैं वो they enter to the earth atmosphere. They experience a large amount of air resistance. They experience a larger amount of air resistance.
ठीक है, जो मीटियोर्स होते हैं लार्जर अमाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस होता है। दे बर्न देम एंड लाइट अप द स्काई, जो मीटियोर्स होते हैं ये बर्न हो जाते हैं एंड दे लाइट अप द स्काई। द बर्निंग पीस आर कॉल्ड मीटियोर्स, ठीक है, जो बर्निंग पीसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। वेपोराइजिंग मीटियोर्स प्रोड्यूस ए ब्रिलियंट टेल, जब भी कोई मीटियोर वेपोराइज होता है टू प्रोड्यूस ए ब्रिलियंट टेल। मीटियोर्स आर समटाइम विजिबल इन क्लियर स्काई, जो मीटियोर्स होते हैं वो समटाइम विजिबल होते हैं इन क्लियर नाइट स्काई और न्यू मून के टाइम में ये क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। इफ मीटियोर्स डू नॉट बर्न कम्प्लीटली, मीटियोर्स अगर कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं तो दे लैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये किसकी सरफेस पे गिर जाते हैं, अर्थ की सरफेस पे क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं एज द मीटियोराइट्स, ठीक है। और ये किसके फॉर्म में अर्थ सरफेस पे जाते हैं, ठीक है, मीटियोराइट्स की फॉर्म में अर्थ सरफेस पे लैंड कर जाते हैं। द मीटियोराइट्स फ्रॉम ए लार्जर क्रेटर्स, ठीक है, द मीटियोराइट्स फ्रॉम ए लार्जर क्रेटर्स, मीटियोर्स होते हैं वो लार्जर क्रेटर्स को फॉर्म करते हैं। दे कंटेन सैंड, मिनरल्स, रॉक्स एंड ओनली लार्ज साइज मीटियोर्स लैंड ऑन द अर्थ एज ए मीटियोराइट्स, ठीक है, ओनली लार्ज मीटियोर्स लैंड ऑन द अर्थ ऑन मीटियोराइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरियस टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में देखा कि वेरियस टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज क्या क्या होती हैं, कॉमेट क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास with next topic in this chapter. So thank you so much and keep your study well.